यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन गई है और सरकार के बनते ही सरकार ने किन मुद्दों पर बात करने की कोशिश की है या क्या सोच रही है। खासतौर पर अगर हम नौजवानों की बात करें तो नौजवानों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या सोच विचार कर रही है। हमारे साथ सूबाई सदर NCSU के हर्षवर्धन सिंह मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया TSL के साथ जुड़ने के लिए। हर्ष जी, क्या कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जिसके लिए आपने बड़ी मेहनत की है, असेंबली इंतखाबात के दौरान कैंपेन्स आपने की हैं, क्या कहेंगे कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का नौजवानों को लेकर क्या रुझान है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया और सारे व्यूअर्स जो आपके TSL न्यूज़ के हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप तकरीबन 10 साल का ये टेन्योर था 2014 से लेके 2024 तक। जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स, जम्मू कश्मीर के यूथ भली भांति जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनके ऊपर क्या गुजरी है। चाहे वो एक छोटी सी चीज़ फ़ी को लेके हो, चाहे बड़ी से बड़ी BSF और CISF की रिक्रूटमेंट को लेके हो। ये बहुत ही लंबी जदोजहद थी जो लोगों ने वोट डाल के 10 साल के बाद आज अपने हाथ में ली है। हम शुक्रगुजार हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के, यूथ के, स्टूडेंट्स के, जिन लोगों ने बेहद और कोशिश करके आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना मजबूत किया है कि उनको आज अपनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कायद चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जो कि खुद भी एक नौजवान लीडर हैं, उनको सारे के सारे मसले पता हैं इस चीज़ को लेके और मैं बड़े अच्छी तरीके से जानता हूं कि वो आने वाले कुछ समय में विद इन मंथ्स सारी की सारी समस्याएं दूर करने जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि जब आप अभी इक़्तिदार में नहीं आए थे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को आप कोसा करते थे बार बार कि नौजवानों के साथ ये जुल्म हुए, नौजवानों की नौकरियां नहीं लग रही हैं। अब क्या कैबिनेट की जो पहली मीटिंग हुई उसमें नौजवानों पर गौर खोज नहीं किया जा सकता था, या हम कहें कि किया जाना चाहिए था? जिस तरीके से हम देखते हैं एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है, वेटिंग लिस्ट वाले जो है वो अपनी जगह रो रहे हैं, कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट है वो कहीं ना कहीं रुकी है, PSI की हम देखें तो क्या इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या सोच रही है इन सब मुद्दों को दूर करने के लिए, जो कि पहले आप भारतीय जनता पार्टी को बार बार तनकीद किया करते थे? देखिए, आज जब हम बात कर रहे हैं तो सरकार बने हुए 4 से 5 दिन हुए। पहली कैबिनेट और जम्मू कश्मीर के यूथ और स्टूडेंट्स को बचाने के लिए सबसे बड़ी बात अगर कोई है, वो हर एक नौजवान समझता है तो वो स्टेट है। जब स्टेट आएगी तो सारे के सारे मसले और मसाइल हल होंगे। तो ज़रूर हमने पहली कैबिनेट में ही स्टेट का जो प्रस्ताव है वो दे दिया है। और दूसरी बात कि हमने भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के इस शासन में, केंद्र शासित प्रदेश में, सेंटर की जब यहाँ पे गवर्नमेंट थी, LG साहब यहाँ पे जब रूल कर रहे थे, चाहे हम वो 3 साल लेके चलें जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे पावर में थी, उस टाइम पे बेहद चीज़ें थी यूथ को लेके, जिनको लेके हम लोग सड़कों पे उतरे और आज भी वो चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो मैं आपको बड़ी ही मजबूती के साथ आज बताना चाहता हूँ कि जनाब उमर साहब इन चीज़ को लेके बड़ी ही पर्टिकुलर हैं और वो इन चीज़ों को लेके हर चीज़ को कर रहे हैं। विद इन 2-3 मीटिंग के अंदर आप देखेंगे कि नौजवानों की चाहे रिक्रूटमेंट हो, चाहे एज रिलैक्सेशन हो, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत जल्दी इन चीज़ों का हल होने वाला है। इस चीज़ का मैं विश्वास दिलाता हूँ। जी, क्या कहेंगे वेटिंग लिस्ट का मामला जो है उसको लेकर, क्या कहेंगे? वो जो रिक्रूटमेंट रुकी हुई थी, नौजवानों के प्रोटेस्ट चल रहे थे, नौजवान परेशान थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये जो वेटिंग लिस्ट का इशू है ये आज का नहीं है, ये 26 सितंबर 2023 का इशू चल रहा था कंटिन्यू। जो हमारे पुराने CS थे उन्होंने ये वेटिंग लिस्ट अबॉलिश की थी, फिर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए, इस पर मीडिया बाइट दी, सेक्रेटरीट गए, हमने धरने भी दिए, JDA पार्क आपके चैनल आए भी कवरेज करने के लिए। तो हमने इस पर लड़ाई करके हमने वेटिंग लिस्ट को रिस्टोर कराया। बट हमने वहाँ पर ये डिमांड रखी थी CS के सामने और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि वेटिंग लिस्ट को जब रिस्टोर करेंगे किस क्राइटेरिया पे रिस्टोर करेंगे, वो रेट्रोस्पेक्टिव होनी चाहिए, वो जब रिस्टोर होगी तो उसमें रेजिग्नेशन को कंसीडर किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वेटिंग लिस्ट रिस्टोर की, एक जो रेजिग्नेशन वाला जो क्राइटेरिया था उसे अमेंड नहीं किया गया, उसे वो खारिज कर दिया गया। फिर जब ये एक पर्टिकुलर 3 महीने के अंदर अंदर 25 से 30 JKSSB ने एग्जाम कंडक्ट किए थे, ओवरलैप हुए बहुत सारे बच्चे, हर एक पोस्ट पे 3-3, 4-4 बच्चे बैठ रहे थे। तो आज ये बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं JKSSB वाले, वो इसलिए कर रहे हैं कि एक बच्चा 4-4 पोस्टों पे वो एक पोस्ट ज्वाइन करता है, जो पहला अपॉइंटमेंट लेटर आएगा
वहाँ पे ज्वाइन करके वो फिर क्या करेगा, रिजाइन करके दूसरी पोस्ट पे चले जाएगा। तो जो रिजाइन कर रहा है उस पे वहाँ पे जो बच्चे जो बॉर्डर लाइन पे जो 0.1 से 0.5 से बाहर हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता। इसलिए हमने यहाँ पे पहले भी 3-4 प्रोटेस्ट किए उस पे, तो तब सरकार नहीं थी, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी इस डिमांड को सुना नहीं। अब जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं, अभी 1-2 कैबिनेट मीटिंग हुए, बच्चे हमें वापस से ये कर रहे हैं कि सरकार जो आई है तो एक नई उम्मीद से आई है, एक नई उम्मीद है नौजवानों में खासकर। तो हमें पूरी उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब से हम एक डेलीगेशन लेके जाएंगे बच्चों का, जो वेटिंग लिस्ट वाला जो इशू है, जो एक जेन्युइन इशू है, जिसको उमर अब्दुल्ला साहब इसको एड्रेस करेंगे और वेटिंग लिस्ट में जो अमेंडमेंट है जो वो इंशाल्लाह जरूर करेंगे उमर अब्दुल्ला साहब। चलिए, ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स या एनसीएसयू की बात करें, स्टूडेंट विंग के कुछ वर्कर्स, जिनका कहना है कि उमर अब्दुल्ला की जो अंदर हम कहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बन चुकी है, और कुछ दिनों के बाद देखा जाएगा कि जिस तरीके से नौजवान जम्मू कश्मीर के परेशान थे, उन नौजवानों के लिए एक उम्मीद की किरण जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस लेकर आई है, और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर की यूथ के लिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए कुछ अच्छा फैसला, उनके मुस्तकबिल के लिए अच्छा फैसला लिया जाएगा।